दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कार, मोटरसाइकिल और इंजन बनाने वाली जर्मन कंपनी BMW के बारे में, जो आज से करीब 104 साल पहले स्थापित हुई थी। और इस कार कंपनी को आमतौर पर महंगी और लग्जरी कारों के लिए जाना जाता है और साथ ही यह कंपनी रोल्स रॉयस और मिनी ब्रांड की कार्स भी बनाती है। दोस्तों अब तक तो हमने BMW के सफलता की बात की, लेकिन क्या आपको पता है कि यह सफ़र कंपनी के लिए काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रह चुका है। BMW प्रसिद्ध कंपनियों में शामिल रह चुका है, जिनके वर्ल्ड वॉर के समय मोटरसाइकिल और कार बनाने पर रोक लगा दी गई थी और इस टाइम इस कंपनी ने साइकिल और किचन के सामान जैसी बहुत सारी चीज़ें बनाई और एक समय खुद बिकने की कगार पर खड़ी कंपनी ने आगे चलकर रोल्स रॉयस जैसी बड़ी कंपनी को भी खरीदा है। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि आखिर BMW का अभी तक का यह उतार चढ़ाव भरा सफ़र कैसा रहा। BMW के फाउंडर का नाम कार्ल फ्राइडरिच रैप है, जिनका जन्म 24 सितंबर 1882 को जर्मन में हुआ था। आगे चलकर वे मैकेनिकल इंजीनियर बने और 1918 में कार्ल ने मोटरन वर्की नाम की कंपनी खोली, जिस कंपनी में मुख्य तौर पर एयरक्राफ्ट और वाहनों के इंजन बनाई जाती थी। कुछ सालों में वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो गया और उस समय एरो इंजन्स की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। इसी डिमांड को पूरा करने के लिए 7 मार्च 1916 को दो कंपनियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई, जिसका नाम उन्होंने बवारियन मोटर वर्क्स रखा और इसी को हम शॉर्ट में BMW के नाम से जानते हैं। दरअसल यह नाम BMW का इंग्लिश नाम है, इसका जर्मन नाम बैरिश मोटरन वर्की है। BMW का पहला प्रोडक्ट BMW 3A नाम का एक एयरक्राफ्ट इंजन था, जिसकी क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त थी कि वहाँ की मिलिट्री को काफ़ी पसंद आया और BMW को उनके द्वारा एक बड़ा ऑर्डर मिल गया। लेकिन 1918 में वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाने के बाद सिचुएशन कुछ ऐसी बनी कि BMW को एरो इंजन बनाना बंद करना पड़ा। इसीलिए BMW ने खेतों में इस्तेमाल किए जाने वाले पंप, बस और ट्रैक्टर के इंजन जैसी बहुत सारी चीज़ें बनाना शुरू की। 1923 में BMW ने मोटरसाइकिल बनाना भी शुरू कर दिया और इस कंपनी का पहला सफल मोटरसाइकिल R32 था। 1928 में BMW ने ऑटोमोबाइल वर्क नाम की एक कंपनी को खरीदकर कार्स का प्रोडक्शन करना भी शुरू कर दिया और फिर इस कंपनी की पहली कार BMW 3x15 लॉन्च की गई। 1939 में विश्व युद्ध के शुरुआती दौर में कंपनी ने फिर से एरो इंजन्स बनाने की शुरुआत की, लेकिन इसी बीच उनकी कई फैक्ट्रीज पर बमबारी की गई और कुछ को तो सोवियत गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया था। और इतना ही नहीं, उनकी कंपनी के ऊपर मोटरसाइकिल और कार्स बनाने पर भी रोक लगा दी गई थी। हालांकि 1947 में BMW ने एक बार फिर से मोटरसाइकिल बनाने का परमिशन हासिल कर लिया और 1948 में R24 का एक मॉडल लॉन्च किया। हालांकि कार्स बनाने पर अभी भी बैन लगा हुआ था, लेकिन 1951 में यह बैन भी हटा दिया गया और फिर BMW की कार BMW 501 लॉन्च की गई। हालांकि BMW की कार बहुत महंगी थी, इसी वजह से 1954 तक BMW की कमाई का मुख्य ज़रिया सिर्फ मोटरसाइकिल ही था। हालांकि अपनी प्रॉफिट में कमी करने के बाद 1955 में BMW ने कुल 10,000 कार्स की बिक्री की, लेकिन उन्हें इस स्ट्रैटेजी में घाटा हो रहा था। 1961 में BMW की 1500 मॉडल की कार लॉन्च की गई, जो कि कंपनी को बचाने में बहुत मददगार साबित हुई थी और इसे स्पोर्ट्स कार के तौर पर लोगों ने खूब पसंद किया। आगे भी कंपनी ने कार के बहुत अच्छे मॉडल लाए और लोगों ने भी कार्स को खरीदना पसंद किया।
और कुछ इसी तरह कंपनी ने एक नई ऊंचाइयों को छुआ। आगे चलकर 1994 में ब्रिटिश रोवर ग्रुप को खरीद लिया, जिसमें उस समय लैंड रोवर भी शामिल थी। पर यह डील BMW के लिए नुकसान भरा रहा था और फिर आगे चलकर BMW ने इसे फोर्ड कंपनी को बेच दिया। 1998 में BMW ने रोल्स रॉयस के लोगो और नाम को खरीदा और 2003 में रोल्स रॉयस की पुनर्गठन के बाद BMW की ओनरशिप में ही रोल्स रॉयस फैंटम रिलीज़ किया गया। तो ये थी BMW की सफलता की कहानी। अपना सपोर्ट बनाते हुए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत हमेशा रहेगी।